रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेक्चर्स के प्लेलिस्ट और आज वाला है लेक्चर नंबर 7। तो आज के टॉपिक पे मूव करने से पहले आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ना वो मिलते रहें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे काइंडली शेयर करें ताकि उसको भी एडवांटेज हो, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक में हम देखेंगे adding an additional domain controller to an existing domain Windows Server 2019, ठीक है। कहते हैं कि जब हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, पहले एक डोमेन पे हम काम कर रहे हैं, तो फिर हमें एडिशनल डोमेन डालने की क्या ज़रूरत है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अब हम ना एक फैक्ट की तरफ मूव करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये क्या है। डोमेन नेटवर्क क्या होता है? जिसमें एक सेंट्रलाइज नेटवर्क होते हैं। सर्वर जो है वो तमाम नेटवर्क को, तमाम पीसेस को जो है वो क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। अगर ये आपका जो सर्वर है ये ही क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो फिर क्या ये अपना काम सक्सेसफुली कर सकेंगे? नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाएगा। तो फिर ये वाले जो सिस्टम होंगे, क्योंकि इनकी जो तमाम वेरिफिकेशन होती है, लॉगिन वेरिफिकेशन भी सर्वर से ही होनी होती है। तो अगर ये सर्वर ही फेल हो गया तो फिर ये जो सिस्टम है ये लॉगिन तक नहीं कर सके, लॉगिन भी नहीं कर सकेंगे अपने सिस्टम में, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे एडिशनल जो सर्वर है ना उसकी ज़रूरत महसूस हुई है। एक और सर्वर ला के रख देंगे, ठीक है। उस सर्वर में क्या होगा कि ये जो सारा सर्वर है ना, ये तो हमारे पास हमने इसको डीसी बना लिया था, एडीडीसी एडीडीएस रोल को ऐड करके। इसी तरह हम इस सर्वर को भी डीसी बना लेंगे, ठीक है। और इस डीसी में इस सर्वर की तमाम जो डाटा भरा होगा ना वो इस सर्वर में भी भरा होगा। और अगर फॉर एग्जांपल ये सर्वर फेल हो जाता है तो फिर ये वाला जो सर्वर होगा ये भी इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। अगर ये सर्वर फेल हो जाता है तो फिर ये जो सर्वर है फिर ये तमाम जो नेटवर्क के क्लाइंट्स हैं उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अपने काम की तरफ मूव करते हैं आज के। अब अपने प्रैक्टिकल वर्क को स्टार्ट करने के लिए वर्चुअल बॉक्स ओपन करते हैं, ठीक है। तो जो अपना सर्वर है उसे रन कर देते हैं। तो आप ये जो सिस्टम है इसकी देखें कि ये हमारे पास इसका नाम सर्वर है और इसकी डोमेन हमारे पास practice.com है। इसको हमने IP एड्रेस दिया हुआ है 192.168.1 एंड 100, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करें और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप्स पे देखें, उसके बाद आप क्लिक करें डोमेन कंट्रोलर्स में, तो ये देखेंगे हमारा सिर्फ एक जो सर्वर है वो डीसी बना हुआ है, ठीक है। फिर एक और न्यू सर्वर बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले सर्वर 2019 इंस्टॉल किया था ना, उसी तरह हमने सर्वर 2019 भी इंस्टॉल कर लिया। इसमें क्या होगा, हम जो है ना इसमें जो हमने फाइल यूज़ की थी सर्वर की, वही हम ISO इमेज यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तब हमने यहाँ पे जाके इसे स्टार्ट कर दिया।
हमने क्या किया, ये जो हमने सर्वर बनाना है ना, जिसको हमने अल्टरनेट सर्वर बनाना है, इस वजह से ना हमने एक न्यू सर्वर को ना इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो अब इसमें हम जाके देखते हैं, तो देखेंगे कि ये हमारा एक स्टैंड अलोन सर्वर है, और इसमें हम देखें कि जो इसका कंप्यूटर नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट, जो इसका वर्क ग्रुप है वो भी हमारे पास वर्क ग्रुप ही नज़र आ रहा है, किसी भी डोमेन का पार्ट नहीं है। तो ये इसका ये आईपी एड्रेस है, इसको हम सबसे पहले साइन कर देते हैं। यूज फॉलोइंग आईपी एड्रेस, अब हम यहाँ पे एक आईपी एड्रेस साइन कर देते हैं 192.168.1.101। अब यहाँ पे से सबनेट मास्क साइन हो जाएगा, और यहाँ पे हम गेटवे से वही दे देते हैं जो हमने पहले दिया था, 192.168.1.1। तो यहाँ पे हमने वो दे दिया अपने डोमेन का डीसी का आईपी एड्रेस। लेकिन अब हम ये अल्टरनेट पे डीएनएस में क्या देंगे, इस सिस्टम का अपना ये वाला 192.168.1.0.1, क्योंकि हमने इस सर्वर को ही अल्टरनेट डीएनएस सर्वर बनाना है। तो इस वजह से इसे रखते हैं 192.168.1.101, ठीक है। ओके, फिर क्लोज पे अप्लाई नहीं हुआ तो इसे यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें। तो अब इस सर्वर को हम एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने से पहले इसे हम क्या करेंगे, जो अपनी प्रीवियस हमारे पास डोमेन थी ना उसमें इसको ऐड करेंगे, मतलब practice.com में सबसे पहले इस सर्वर को ऐड करेंगे, फिर हम इसको एज अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसका जो नेम है वो चेंज किया, इसको हम रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इस वर्क ग्रुप को ना अपने डोमेन का पार्ट बना लेते हैं, चेंज, और ये डोमेन, और यहाँ पे आप लिखें practice.com, जो हमारे डोमेन का नेम था, ठीक है। एंटर प्रेस करें, ये मेंबर बनता है या फिर नहीं। ये देखें जी, ये हमें कोई एरर शो करवा रहा है, जबकि ये एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे डोमेन का नेम है वो practice.com ही है। तो अब आप ज़रा सोचें, ज़रा वीडियो को पॉज करें और अब देखें कि ऐसी कौन सी सेटिंग है जो हमने यहाँ पे करनी है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो ज़रा वीडियो को पॉज करके सोचें। मैं ज़रा अपने बॉक्स में वापस जाती हूँ, वर्चुअल बॉक्स में। आप देखेंगे हमारा सर्वर 1 है, इसकी आप सेटिंग्स पे जाएँ, और ये जो नेटवर्क है ना, इसमें हमारे पास नेट है, जबकि मैंने आपको बताया था कि ये आपने इंटरनल नेटवर्क रखना है, जिससे ये जो होस्ट और जो पीसी वगैरह वो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। तो इसे यहाँ से ओके करें, और अब दोबारा जाके अपने सर्वर पे यहाँ पे करें ओके। तो डीसी है ना, डोमेन कंट्रोलर का नेम और पासवर्ड, वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। तब जब तक ये हमारी वीडियो, ये हमारी स्क्रीन स्टार्ट होती है, तब तक हम अपने सर्वर पे जाते हैं, जो हमारा डीसी है वहाँ पे चेक करते हैं कि ये कुछ चेंजेस आए भी हैं या फिर नहीं। ये जो है हमारा सर्वर 1 डीसी का पार्ट बना है या फिर नहीं, लोकल सर्वर नहीं। आप यहाँ से जाएँ टूल्स पे, जब जाएँ यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, हम देखते हैं कि जो हमारा सर्वर 1 है वो सर्वर का पार्ट बना भी है या फिर नहीं। तो यहाँ पे यूजर्स एंड ग्रुप्स पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको एक्सपैंड करें और कंप्यूटर्स पे क्लिक करें। तो ये देखें जी, ये जो सर्वर 1 है ये भी हमारा इस जो सर्वर डीसी है ना उसकी रेंज में आ चुका है। तो अब हम डोमेन के अकाउंट के पास एंटर होते हैं, प्रैक्टिस, एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पे आप इसे ऑफ करें, और लोकल सर्वर, तो यहाँ पे देखते हैं वर्क ग्रुप में ये ले जी, ये भी हमारा पास practice.com में आ चुका है डोमेन में। तो अब इसको हम क्या है ना, इसको ना अब हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के तौर पे ना इसे ऐड करते हैं। तो हमने जैसे प्रीवियस में क्या था, हमें क्या करना पड़ता है, डीसी बनाने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं वीडियो को ज़रा तेज़ कर दूँगी
क्योंकि प्रोसेस जो है ना वो हमने तमाम पीछे देख लिया हुआ है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन में हमें 3 ऑप्शन शो, add domain controller to an existing domain, add a new domain to an existing forest, add a new forest। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट ADDS बनाया था तो हमने add a new forest किया था, लेकिन अब हमने क्या करना है, एक डोमेन कंट्रोलर ऐड करना टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दें कि किस डोमेन में हमने सेलेक्ट करना है, ऐड करना है। हमारे पास practice.com है, तो यहाँ से कर दें नेक्स्ट। इसमें हमारे पास DNS का रोल भी आ रहा है और ग्लोबल कैटलॉग का रोल भी एंटर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई पासवर्ड दे दें जो हमारे लिए यूज़ होगा बैकअप के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पासवर्ड दे देते हैं। तो जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है तब तक हम अपने सर्वर पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ये सर्वर 1 था, इसको अगर हम टूल्स पे क्लिक करें, ये वाला, तो इसमें क्या होता है, जब हमने कंप्यूटर्स पे क्लिक किया था तो हमारे कंप्यूटर्स में सर्वर 1 जो है ना वो ऐड हो चुका था। अब हमने क्या किया है, सर्वर 1 में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को ऐड कर दिया। इस वजह से अब ये हमारे पास सर्वर 1 क्या बन गया, एक डोमेन कंट्रोलर। अब डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए सर्वर 1 जो है वो डोमेन कंट्रोलर का पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन करते हैं सर्वर मैनेजर को, तो देखते हैं कि जो हमारा ADDS का रोल है वो ऐड हुआ है या फिर नहीं। तो इसे यहाँ से क्रॉस करते हैं और यहाँ पे लोकल सर्वर पे जाके देखते हैं कि आप टूल्स में जाएंगे। ये देखें जी, ये एक्टिव डायरेक्टरी के जो ऑप्शन है ना ये आने शुरू हो चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, सर्वर 1 है। और इसको अगर हम कंप्यूटर्स एंड यूजर्स एंड ग्रुप्स पे जाएं, यहाँ पे जाके हम इसे एक्सपैंड करें और डोमेन कंट्रोलर्स पे क्लिक करें, ये देखिए जी। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम एक जगह चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे भी चेंज होगी। ठीक है, तो अगर की वीडियो हमारी यहीं तक थी। यहाँ पे मैं बताना था कि कैसे हम एक एडिशनल जो डोमेन कंट्रोलर है उससे प्रमोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।